सम्मानित साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने एक डायलॉग जो बहुत फेमस है जरूर सुना होगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। क्या आप भी आगामी यूपी पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करने के इच्छुक हैं? क्या आप भी प्रधानी, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या फिर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या आने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो ये खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, सम्मानित साथियों, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हाई कोर्ट में नहीं होगी यूपी पंचायत चुनाव से संबंधित सुनवाई। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी मैं आपको बताऊंगा सम्मानित साथियों, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हाई कोर्ट में बार बार सुनवाई क्यों टल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के अटकलों का बाजार भी गर्म है। लेकिन सम्मानित साथियों, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 को लेकर के मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अब हाई कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, इसको सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। दरअसल ये सारी चीजें मैं स्पष्ट करूं उसके पहले मैं एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण खबर आपको दे दूं कि योगी सरकार ने 2 दिन पहले ही सभी जिलों से आरक्षण संबंधित ब्यौरा मांग लिया है। जी हां, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 को लेकर के योगी सरकार ने अब थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी बढ़ा दी है और सभी जिलों से आरक्षण संबंधित ब्यौरा मांग लिया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थोड़ी गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों अर्थात 27 जुलाई को 2 बजे हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी और लग रहा था कि शाम 5 बजे यूपी पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है और शाम 5 बजे तक राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश बड़ी घोषणा कर सकता है और पंचायत चुनाव का आगाज हो सकता है। लेकिन सम्मानित साथियों, हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई और ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई। जो सुनवाई हाई कोर्ट में 27 जुलाई 2026 को होने वाली थी दोपहर 2 बजे, उसी को लेकर के लोग यह कयास लगा रहे थे कि 27 जुलाई को शाम 5 बजे तक राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई टली, लोगों के मन में फिर से निराशा आ गई और लोग इस कदर निराश हो गए हैं कि अब हाई कोर्ट से पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, जो सीरियल नंबर पर केस लगना था वह जानबूझकर कहीं न कहीं साजिश के तहत उसे बार बार दबाए जा रहे हैं, अर्थात दबाया जा रहा है, उसे हटाने की कोशिश हो रही है। जी हां सम्मानित साथियों, पंचायत चुनाव को टालने के लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष और अन्य सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं और सब लोग चाहते हैं कि यूपी पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद हो। और अब हाई कोर्ट में सुनवाई होने की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है सम्मानित साथियों, क्योंकि यूपी प्रधानी चुनाव 2026 तो टलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में योगी सरकार ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल 26 मई 2026 को ही वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार दे दिया गया था और फिर जिला पंचायत अध्यक्षों को। लेकिन अब नए नोटिस में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख अर्थात ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें भी अगला पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक के तौर पर योगी सरकार ने नियुक्ति दे दिया है और हाई कोर्ट ने इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं किया है। हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के पाले में ही गेंद बार बार टालती चली जा रही है, बार बार गेंद सरकार के पाले में ही भेजती हुई चली जा रही है, क्योंकि सम्मानित साथियों, लगातार हाई कोर्ट में केस लगने के बाद भी मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो यूपी सरकार कहीं न कहीं प्रधानी चुनाव जानबूझ करके टाल रही है और विपक्ष भी इस पर संशय बरकरार रखा हुआ है और जानबूझ करके ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा के बाद हों। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्राम प्रधान का पद। लेकिन सम्मानित साथियों, जिला पंचायत में थोड़ी खींचतान के नाते ये लोग जानबूझकर सत्ता और विपक्ष सब चाहते हैं कि यूपी पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद हो। इसीलिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बार बार उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में कोई भी हलफनामा दाखिल नहीं कर रही है और हाई कोर्ट में लगातार तारीख पर तारीख मिलती चली जा रही है। जी हां,
जब 4 तारीख को सुनवाई थी, माफ करें 10 जुलाई को सुनवाई थी, तो उस समय 25 अगस्त की तारीख घोषित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित भी किया गया था। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपको बताऊं कि अभी तक कोई भी घोषणा नहीं हुई है। और इसी क्रम में यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी जो अगली सुनवाई होनी है वह 4 अगस्त को घोषित की गई है। कई याचिकाएं दायर हुई हैं, एक 3 अगस्त को लगा है, एक 4 अगस्त को लगा है। इसी तरह से जिस तरह से कोर्ट भी पता नहीं क्यों यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बरकरार रखा है और बार बार लोग गुमराह हो रहे हैं, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं सम्मानित साथियों कि अब उत्तर प्रदेश में जो भरोसा हाई कोर्ट पर था, लोगों को लग रहा था कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट आदेश करेगा और जल्द से जल्द चुनाव होगा, वह भरोसा भी लोगों का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और हाई कोर्ट बार बार तारीख पर तारीख, जो कहावत है तारीख पर तारीख, तो तारीख पर तारीख देते चले जा रहे हैं। योगी सरकार लगातार एक के बाद एक प्रशासक भी नियुक्त कर दे रही है, सबसे पहले प्रधानों को, फिर ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को, और अब ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक के तौर पर योगी सरकार ने लगातार नियुक्ति दे दिया है। और हाई कोर्ट में इतनी ज्यादा सुनवाई टल चुकी है कि अब लोगों को यह लगने लगा है कि कहीं न कहीं हाई कोर्ट राज्य सरकार के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जबकि माननीय हाई कोर्ट को ऐसा इस तरह से नहीं आरोप लगना चाहिए। लेकिन जो लोगों के मन में, जो ग्रामीण लोगों के मन में भावनाएं उठती हैं, उसका तो जिक्र हम कर ही सकते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार टल रही है। 13 जुलाई को भी सुनवाई नहीं हुई थी, फिर पिछले दिनों जो सुनवाई लगी थी वो भी नहीं हुई। इस तरीके से कहीं न कहीं सम्मानित साथियों, लोगों के मन में यह डर की भावना बन गई है कि हाई कोर्ट जानबूझ करके मामले की सुनवाई टाल रहा है, कहीं न कहीं हस्तक्षेप है राज्य सरकार का, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत बार आरोप लगते हैं माननीय हाई कोर्ट पर कि स्वच्छंद नहीं रह गया है, तो कहीं न कहीं जिस हिसाब से सुनवाई टाली जा रही है, लोगों को बार-बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, उस तरह से लोगों की तकलीफ माननीय हाई कोर्ट के प्रति भी देखने को मिल रही है और लोग यह अंदेशा लगा रहे हैं, अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं राज्य सरकार का दबाव इस पर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया था और रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह जी इसके अध्यक्ष बन गए थे। यह आयोग लगातार जिलों का दौरा भी कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप दे, तो क्या हाई कोर्ट के आदेश का पालन राज्य सरकार और ओबीसी आयोग नहीं कर रहा है? बार-बार इस तरह से सुनवाई को टाल देना और बार-बार वॉक ओवर देना राज्य सरकार को, यह कहीं न कहीं माननीय हाई कोर्ट की स्वच्छंदता पर प्रश्न उठाता है और लोग तकलीफ में हैं इस बात को लेकर के कि बार-बार हाई कोर्ट इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सम्मानित साथियों कि योगी सरकार ने जो सभी जिलों से ब्यौरा मांगा था, उसके बावजूद भी लोगों का विश्वास राज्य सरकार पर, राज्य निर्वाचन आयोग पर यह नहीं है कि ये लोग चुनाव करा पाएंगे। फिलहाल अब हाई कोर्ट के फैसले पर तो सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन जिस हिसाब से हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई टल रही है, इससे कहीं न कहीं लोगों के मन में एक भड़ास है, जो लोग जाने-अनजाने कहीं न कहीं अपना व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से सम्मानित साथियों, अब प्रधानी चुनाव हाई कोर्ट के जो आदेश से होना था, उस पर भी लोगों की जो आशाएँ थी, वह टूटती हुई नज़र आ रही हैं। यूपी प्रधानी चुनाव 2026 अब हाई कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, इसको मान करके लोग, मीन्स कहने का मतलब इतनी बार सुनवाई टल चुकी है कि अब लोगों का भरोसा यह हो चुका है कि सरकार जैसे चाह रही है, हाई कोर्ट भी उसी प्रकार निर्णय देगा और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले संपन्न नहीं कराए जाएंगे। तो मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। क्या है आपकी राय? जरूर बताइएगा सम्मानित साथियों, क्या आपके मन में ऐसा नहीं लगता है?